हमारी कहानियाँ देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने शौचालय में एक साधारण मिश्रण डालने से आप कभी बुरा भाग्य, मृत्यु, गरीबी या वित्तीय कठिनाइयां महसूस नहीं करेंगे? याद रखें कि हर चीज की शुरुआत आपके घर से होती है, क्योंकि वही आपके जीवन का आधार है। शौचालय ऐसी जगह हो सकती है जहां नकारात्मक ऊर्जा मौजूद रहती है, जो आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है, जबकि सकारात्मक ऊर्जा भी उसके जरिए बाहर निकल सकती है। इसलिए अपने घर के इस विशेष क्षेत्र को लेकर बहुत सावधान रहना आवश्यक है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा अनुष्ठान लेकर आया हूं, जो आपके शौचालय में कुछ डालकर घर की नकारात्मक ऊर्जा को मिटा देने का तरीका बताता है। इससे आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाएगी और धन तथा समृद्धि आपके घर में प्रवाहित होने लगेगी। जिस धन के आप योग्य हैं और जिस भविष्य की आप कल्पना कर रहे हैं, वह जल्द ही आपका होगा। इसलिए अंत तक बने रहें। आप हैरान रह जाएंगे कि आपने पहले इस अनुष्ठान के बारे में क्यों नहीं सुना। यह अनुष्ठान बुरा भाग्य दूर करने में मदद करता है और अत्यंत सरल होने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से तेज वित्तीय परिणाम लाता है। अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इसे वैज्ञानिक शोध से भी बल मिलता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यात्म में विश्वास नहीं रखते, बल्कि विज्ञान पर जोर देते हैं, या यदि आप आकर्षण के नियम या भाग्य में यकीन नहीं रखते और सोचते हैं कि सब कुछ आपकी मेहनत से ही होना चाहिए, तो आज मैं आपके साथ एक और पहलू तलाशना चाहता हूँ। क्वांटम भौतिकी बताती है कि बाहरी दुनिया हमारे आंतरिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। प्राचीन ज्ञान भी इसी ओर इशारा करता है, जो बौद्ध शिक्षाओं से मेल खाता है, जहां माना जाता है कि हमारा परिवेश हमारी आंतरिक अवस्था का दर्पण होता है। स्वयं बुद्ध ने कहा था, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। शौचालय से जुड़ा यह अनुष्ठान आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा का शुद्धिकरण करने जैसा है, मानो आप अपनी चिंताओं और दुर्भाग्य को त्याग कर खुशी और समृद्धि के लिए जगह बना रहे हों। यह सरल होते हुए भी नकारात्मकता त्यागने और सकारात्मकता को गले लगाने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। वैज्ञानिक शोधों, खासकर क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में, इस बात के प्रमाण मिले हैं कि हमारी सोच और ऊर्जा हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित कर सकती है। यह केवल आध्यात्मिक भाषा नहीं है। ऐसे प्रमाण मौजूद हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे आसपास के माहौल को बदलने की क्षमता रखती हैं। डॉक्टर मासारात के जल अनुसंधान से पता चला है कि सकारात्मक शब्द व इरादे जल के आणविक स्वरूप को बदल सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सुंदर क्रिस्टल संरचनाएं बनती हैं। यह दर्शाता है कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे वातावरण पर ठोस प्रभाव डाल सकती है। जब आप इस मिश्रण को अपने शौचालय में डालते हैं, तो आप प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मक ऊर्जा को हटाते हैं और एक नए आरंभ के लिए मार्ग खोलते हैं। अब मैं इस अनुष्ठान के विशिष्ट चरणों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक और सरल पर अत्यंत शक्तिशाली उपाय साझा करना चाहता हूं, अपने शौचालय में लहसुन की एक कली डालना। यह अभ्यास मेरे वित्तीय हालात को लगभग तत्काल बदलने वाला साबित हुआ। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन मैं आपको उस समय में ले चलता हूं जब मैं कर्ज के बोझ में डूबा हुआ था, क्योंकि नौकरी छिन गई थी। उसी अंधेरे दौर में मेरा जीवन बिल्कुल खोखला हो चुका था। मैं अच्छी कमाई कर रहा था और परिवार का पोषण करता था, पर अचानक सब कुछ एक रात में छिन गया।
बिना नौकरी के मुझे डर और असमंजस ने घेर लिया। मेरे बिल तेजी से बढ़ने लगे और बचत इतनी तेजी से खत्म हुई कि मैंने सोचा भी नहीं था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए और मैं नकारात्मकता के चक्र में कैद हो गया। खुद पर से मेरा भरोसा उठने लगा और मैं निराशा के गर्त में धंस चला गया। बढ़ता किराया, रोजाना के खर्च और बच्चों की दवाई जैसी जरूरतें मेरे लिए भारी बोझ बन गईं। रातों की नींद उड़ गई, शरीर घुलने लगा और मुझे रास्ता नहीं दिखता था। कर्ज की भारी भरकम रकम मेरे जीवन के हर हिस्से में सेंध लगा रही थी, मुझे शक्तिहीन कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा हो। मैंने तमाम प्रयास किए, प्रार्थनाएं की, विजन बोर्ड बनाए, सकारात्मक सोचना और पुष्टि वाक्य दोहराने लगा, मगर 1 महीने बाद भी नौकरी से दूर ही था। कर्ज के बोझ तले दबा हुआ, थका हारा, हीन महसूस होने लगा और सोचता था कि आखिर कुछ भी काम करेगा भी या नहीं। तभी एक दोस्त का फोन आया जिसने मुझे इस अनोखे पर दिलचस्प उपाय के बारे में बताया और कहा कि इससे मैं अपने कर्ज से मुक्ति पा सकता हूं। शुरुआत में यह मुझे बेतुका लगा, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। जेम्स ने बताया कि एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें शौचालय में लहसुन की कली डालने से रातों रात कर्ज मिट सकता है। हालांकि मुझे यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगा, मगर उसकी दृढ़ता ने मुझे इसे आजमाने के लिए प्रेरित किया। जेम्स ने सारे चरण विस्तार से समझाए। सबसे पहले शौचालय को साफ रखना बेहद जरूरी था। वह कहता था कि स्वच्छ शौचालय सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में सहायक है। इसमें नियमित रूप से कचरा निकालना और शौचालय का ढक्कन बंद रखना शामिल था, क्योंकि शौचालयों में न सिर्फ भौतिक कचरा बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी जमा हो सकती है। इस अनुष्ठान में शौचालय के ढक्कन को उपयोग में न होने पर बंद रखना आवश्यक था, ताकि नकारात्मक ऊर्जा को फैलने से रोका जा सके। जेम्स ने बताया कि शारीरिक और ऊर्जा कचरा दोनों हमारी भलाई को विशेष रूप से रात में प्रभावित करते हैं, जब ऊर्जा का स्तर कम होता है। शौचालय को स्वच्छ और बंद रखने से हम नकारात्मक ऊर्जा के इकट्ठा होने से बचते हैं। यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन जेम्स ने अपने अनुभव भी बताए, कैसे इसी अनुष्ठान ने उसे अपना घर बचाने में मदद की थी जब उसकी नौकरी चली गई थी। उसका शुक्रगुजार होना और आत्मविश्वास से भरी आवाज ने मुझे प्रेरित किया कि मैं भी ऐसा करूं। मैंने उसके निर्देशों का पालन पूरी आस्था के साथ किया। बाथरूम साफ रखना, लहसुन की कली को शौचालय में रखना, नतीजे चौंकाने वाले थे। धीरे धीरे मेरे आर्थिक हालात संभलने लगे और ऐसे अवसर आने लगे जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मानो कोई बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। इस अनुभव ने मुझे दिखाया कि इरादे की ताकत और हमारे परिवेश की स्वच्छ ऊर्जा बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। स्वयं बुद्ध ने भी कहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा की बात को लागू कर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का वातावरण आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित करता है? क्या एक छोटा सा अनुष्ठान वास्तव में आपके वित्तीय हालात या समग्र जीवन को बेहतर बना सकता है? कमेंट में अपनी सोच या अनुभव साझा करें। शायद आपके शब्द ऐसे और लोगों की मदद कर सकें जो इन्हीं दिक्कतों से जूझ रहे हैं। याद रहे, सफलता की कुंजी हमारे विचारों और कर्मों में छिपी होती है। ऐसे आसान अभ्यास को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और नई संभावनाओं के लिए खुले रहें। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मेरे संदेहों के बावजूद मैंने लहसुन की कली से जुड़े प्राचीन अनुष्ठान को आजमाने का फैसला किया।
यह देखने की क्या यह वाकई मेरे कर्ज को मिटाने में मदद कर सकता है। हालात इतने खराब थे कि मैं कुछ भी ट्राई करने को तैयार था। मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने इस अनुष्ठान को पूरी तरह समर्पित भाव से किया। भले ही मेरा तर्क संगत मन इसे समझ नहीं पाया। एक रात मैंने हिम्मत जुटाकर एक लहसुन की कली हाथ में ली और कागज के टुकड़े पर अपने मासिक कर्ज की रकम लिखी, 8642। वह अंक लिखना भी अजीब लग रहा था। हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और मन में अनिश्चितता थी। मैंने गहरी सांसें लीं, आंखें बंद की और बार बार दोहराया, सारे कर्ज अब पूरी तरह चुक गए हैं। एक एक करके दोहराते हुए मैंने अपने कर्ज को मेल से गायब होते, बैंक से मिटते इत्यादि की कल्पना की। यह दृश्य अपने आप में चमत्कारी था, मानो कंधों पर रखा बोझ हल्का हो रहा हो। फिर मैंने लहसुन की उस कली को शौचालय में डाल दिया, मानो मैं अपने आर्थिक संकट को त्याग रहा हूं। इस कदम से मेरे भीतर आशा की एक किरण जागी। उस रात में बेहतर सुकून के साथ सोया, मन में पूरी श्रद्धा लिए कि अब जो होगा उसे मैं नहीं रोक सकता, वह ब्रह्मांड के हाथ में है। अगली सुबह उठते ही मुझे लगा मानो कोई गहरा परिवर्तन हुआ है। जैसे जैसे दिन बीते मैंने अपनी आस्था कायम रखी और आश्चर्यजनक रूप से बदलाव देखने लगा। एक दिन अप्रैल में सुबह की कॉफी पीते हुए मैंने फोन देखा और पाया कि मेरे 758,642 वाले कर्ज का नामो निशान मिट चुका था। न सिर्फ मेरे कर्ज गायब थे, बल्कि अचानक वित्तीय लाभ भी होने लगे। ऐसा लगा मानो कोई दैवीय दखल हो और मैं इस पर मुश्किल से यकीन कर पाया। आभार और खुशी से रोता हुआ मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर ब्रह्मांड को धन्यवाद दे रहा था। इस अनुभव ने मुझे दिखाया कि विश्वास की ताकत और छोटे छोटे अनुष्ठानों का हमारे अवचेतन मन पर कितना असर पड़ता है। भले ही लहसुन कली का यह उपाय अजीब लगे, मेरे जीवन में यह एक बड़े बदलाव का कारण बना। यह मुझे बुद्ध के एक प्रसिद्ध कथन की याद दिलाता है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, जैसे महसूस करते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं, और जिसे आप कल्पना में रचते हैं वह आप वास्तविकता में लाते हैं। जब मैंने अपने विचारों व कर्मों को आर्थिक आज़ादी के इरादे से जोड़ दिया, तब मैंने अनजाने मौकों के लिए दरवाजे खोल दिए। आधुनिक जीवन में हम अक्सर अपनी समस्याओं के तार्किक हल ढूंढते हैं, पर कभी-कभी परंपरागत ज्ञान या किसी पुराने अनुष्ठान पर भरोसा करना हमें असाधारण नतीजे दे जाता है। जो लोग कर्ज, गरीबी या बुरे भाग्य से गुजर रहे हैं, मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि अपनी मान्यताओं और मूल्यों के अनुसार जिन भी तरीकों से आपको सुकून मिले, उन्हें आजमा कर देखें। चाहे वह अनुष्ठान हो, ध्यान हो या सोच में परिवर्तन हो, मुख्य बात है कि आपके विश्वास और प्रक्रिया के प्रति आपका समर्पण अडिग रहे। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अपने मन की ताकत पर भरोसा रखकर सकारात्मक इरादों के साथ कर्म करने से आप प्रचुरता भरा जीवन बना सकते हैं। याद रखें, आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है और कभी-कभी उस कदम के लिए भरोसे की छलांग लगानी पड़ती है। इस यात्रा को अपनाएं, प्रक्रिया पर यकीन करें और देखें कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। अब आइए एक ऐसे अनुष्ठान की ओर बढ़ते हैं जो बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित है और आपको गरीबी तथा बुरे भाग्य से मुक्ति दिलाने का वादा करता है। यह अनुष्ठान प्राचीन ज्ञान पर आधारित है और आपको समृद्धि व प्रचुरता की ओर ले जाएगा। शुरुआत करने के लिए आपको ताज़ा लहसुन की कली, पिसी दालचीनी, हरे रंग की मोमबत्ती, मध्यम आकार का आईना, 2 सफेद कागज और 1 कलम चाहिए होंगे। इस अनुष्ठान की शुरुआत से पहले घर में एक शांत जगह चुनें जो आपके कामकाज या वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी हो। वही जगह आपका पवित्र स्थान होगी
जहां आप समृद्धि की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। हरी मोमबत्ती जलाएं, जो धन और सौभाग्य की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी हल्की आंच से कमरा और आपका मन भर जाए। अपने भविष्य को प्रचुरता से ओतप्रोत होते हुए देखें। पहले सफेद कागज पर अपने प्रमुख कर्ज का नाम लिखें। यह कर्ज आपके वित्तीय लक्ष्य में बाधक है और उसके नाम से पुकार कर आप उसके बोझ से मुक्त होने की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में प्रतिबिंबित करें। यह दर्पण एक दरवाजा बनकर प्रचुरता की ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको आपके भीतरी समृद्धि बोध से जोड़ता है। लहसुन की कली को अपने प्रमुख हाथ में ले और उस पर अपने कर्ज की सही रकम लिख दें। ऊपर से पिसी दालचीनी छिड़के, जो समृद्धि को आकर्षित करने का प्रतीक है। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने कर्ज को गायब होती महसूस करें। जोर से दोहराएं, इस अनुष्ठान द्वारा मैं कर्ज से मुक्त हूं। प्रचुरता मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। मैं आशीर्वाद हूं और मुझे वित्तीय समृद्धि प्राप्त हो रही है। यहीं और अभी लहसुन को अब किसी प्रतीकात्मक बिल पर रखें। दूसरे सफेद कागज पर अपने कर्ज की कुल रकम इस तरह लिखें जैसे यह एक बिल हो और उसके साथ ही उस कर्ज का स्रोत भी लिखें। कागज के कोने में आग लगाकर इसे जला दें, मन में या जोर से दोहराते हुए, मेरे कर्ज रूपांतरित हो रहे हैं। प्रचुरता मेरे जीवन में आ रही है। सावधानी पूर्वक यह करें ताकि कोई देहन या दुर्घटना ना हो। ध्यान रहे कि यह प्रतीकात्मक क्रिया ही आपके कर्ज को आग लगा रही है। दर्पण की ओर ध्यान दें। हरी मोमबत्ती की लौ को अपने ऊपर पड़ने दें, मानो यह आशा और प्रचुरता का दीपक हो। इस प्रकाश को अपने वित्तीय जीवन के हर कोने में समाहित होने दें। अपने आप को ऐसा देखें कि आप कर्ज से आजाद हैं, कई मौकों से घिरे हुए हैं, ब्रह्मांड की प्रचुरता का पूरा लाभ उठा रहे हैं। खुशी और कृतज्ञता की भावना को अपने हृदय में महसूस करें। ब्रह्मांड को धन्यवाद दें कि नए नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। यह अनुष्ठान लहसुन के प्राचीन तत्व, दालचीनी की सकारात्मक ऊर्जा और दर्पण के गहरे प्रतीकवाद को एक साथ लाकर आपके जीवन में नकारात्मकता दूर करने और प्रचुरता को आकर्षित करने का काम करता है। सिद्धार्थ गौतम, जो बुद्ध बने, ने भी एक समृद्ध जीवन को त्याग कर ज्ञान की तलाश की थी। यह दर्शाता है कि सच्ची संपन्नता भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण और आंतरिक शांति में छिपी हुई है। जरा सोचें, आप अपने आर्थिक कठिनाइयों से निपटने में छोड़ने और आंतरिक शांति के सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर आप धन और प्रचुरता के साथ अपना रिश्ता भी बदल सकते हैं। अंत में, यह अनुष्ठान महज एक क्रिया नहीं है, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता और आध्यात्मिक जागृति की ओर एक गहरा सफर है, जिसमें लहसुन और दालचीनी का प्राचीन ज्ञान, दर्पण की प्रतिबिंबित ऊर्जा और अग्नि का रूपांतरण बल, यह सब मिलकर आपको कर्ज और गरीबी से मुक्त कर सकते हैं। इनके कदमों का पालन करके आप ब्रह्मांड की प्रचुरता वाली ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे। याद रखें, असली संपन्नता केवल धन से नहीं, बल्कि संतुलन, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक पूर्णता से भी जुड़ी होती है। आज आप कौन से कदम उठाएंगे ताकि यह शिक्षाएं आपके जीवन में उतर सकें? आप अपने आर्थिक संघर्षों को विकास और आध्यात्मिक समृद्धि के मौके कैसे बना सकते हैं? इन सवालों पर मनन करके आप प्रचुरता भरे जीवन का द्वार खोलेंगे, जिसे बुद्ध के शाश्वत ज्ञान ने सदियों से लोगों को दिखाया है। ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के लिए अपना हृदय खोलकर उसको धन्यवाद दें। जो आशीर्वाद आपके पास पहले से मौजूद है, उसे पहचानें और आगे आने वाले मौकों पर अटूट भरोसा रखें। मानिए कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है और आपके सपनों को साकार करने की राह पर ले जा रहा है।
कृतज्ञता व्यक्त करने की प्राचीन परंपरा कई आध्यात्मिक धाराओं में मिलती है, जिनमें बौद्ध मत भी शामिल है। जब हम अपने अपने जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं और उसकी कदर करते हैं, तो और भी आशीर्वाद को आमंत्रित करते हैं। बुद्ध ने कहा था, धन्यवाद के साथ उठें और शुक्र मनाएं। यह भाव हमें रोजमर्रा की परेशानियों से ऊपर उठकर देखने की प्रेरणा देता है। जिस अनुष्ठान का जिक्र किया गया है, वह लहसुन की प्राचीन शक्ति, दालचीनी की सकारात्मक ऊर्जा और दर्पण के गहरे प्रतीक को एक साथ लाकर एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जो सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करके नकारात्मकता को दूर करता है। वह आपके जीवन में समृद्धि को आकर्षित करता है। लहसुन को सदियों से विभिन्न संस्कृतियों में एक शक्तिशाली रक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। इसी तरह दालचीनी इसकी मीठी सी खुशबू के चलते प्रचुरता और सौभाग्य को आमंत्रित करने की क्षमता रखती है। वहीं दर्पण बहुत सी सभ्यताओं में आत्ममंथन, स्पष्टता और सत्य का प्रतीक होता है। इस अनुष्ठान के लिए आपको कुछ लहसुन की कलियां, एक दालचीनी की डंडी और एक छोटा दर्पण चाहिए। शुरुआत में लहसुन को हाथ में थामकर अपने इरादों को निर्धारित करें। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और किस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं। लहसुन को थामते हुए यह कल्पना करें कि वह आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा सोख रहा है। जैसे ही आप यह सोचें, अपने सारे कर्ज, गरीबी और बुरे भाग्य को अपने जीवन से खींचकर लहसुन में जाता हुआ देखें। इसके बाद दालचीनी की डंडी को पकड़कर उसका गर्माहट भरा सुकून महसूस करें। यहाँ आप वित्तीय सफलता और संपन्नता की कामना करें। एक ऐसा जीवन देखें जहाँ धन, खुशहाली और अवसरों की कोई कमी ना हो। अब छोटा दर्पण अपने सामने रखें और उसमें अपना प्रतिबिंब देखें। अपने मन में या जोर से इस बात की पुष्टि करें कि आप किस चीज के लायक हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत के लिए तैयार हैं। कहें, मैं प्रचुरता के योग्य हूं। मैं सफलता का हकदार हूं। मैं हर उस अच्छी चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं जो ब्रह्मांड मेरे लिए रखता है। यह पुष्टि अंदर तक बैठ जाए, तब लहसुन और दालचीनी को एक छोटे बैग में रख दें। बैग को अपने हाथों में थामकर कृतज्ञता का कोई वाक्य या प्रार्थना बोलें। ब्रह्मांड को उन आशीर्वाद के लिए शुक्रिया कहें जो आपको मिले हैं या अभी आपके रास्ते पर हैं। इसके बाद बैग को बाथरूम में ले जाकर शौचालय के पानी में डाल दें। ऐसा करते हुए कल्पना करें कि सभी नकारात्मक ऊर्जा और सारी रुकावटें आपके जीवन से बहकर बाहर जा रही हैं और आपके लिए खुशी व समृद्धि का मार्ग खुलता जा रहा है। यह अनुष्ठान ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से तालमेल बिठाने और अपने जीवन में प्रचुरता को आमंत्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह केवल प्रतीकात्मक क्रिया नहीं, बल्कि आपके मन को बदलाव की ओर केंद्रित करने का जरिया भी है। नकारात्मकता छोड़ने और अपनी योग्यता पर भरोसा करने का यह कदम ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाकर आपके लिए बेहतर जिंदगी के रास्ते खोलता है। याद रखें कि बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है, इसलिए यदि भीतर नकारात्मकता भरी हो तो वैसी ही स्थितियां बाहर आकर्षित होंगी। उदाहरण के लिए, अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा कर्ज और गरीबी के दुष्चक्र से निकलने ही नहीं देगी। चाहे आप कितना भी परिश्रम करें, घर में और जीवन में जमे अनावश्यक सामान को हटाना प्रतीकात्मक रूप से आपके भीतर के अवरोध को भी हटाता है, जिससे वित्तीय समृद्धि के लिए जगह बनती है। स्वच्छता और अनुष्ठानों का संयोजन सकारात्मक पुष्टि वाक्य, कल्पना और इरादे के साथ मिलकर शानदार परिणाम दे सकता है। पुष्टि वाक्यों द्वारा आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को नए प्रचुरता संबंधी विचारों से परिचित कराते हैं। अब मैं आपको बौद्ध साहित्य से ली गई एक कहानी सुनाता हूँ जो इस सिद्धांत को बेहतरीन ढंग से समझाती है।
एक बार एक बुद्धिमान भिक्षु शांत से मठ में रहता था, जिसके पास गहरी समझ और सौम्यता थी। एक दिन एक परेशान ग्रामीण उसकी शरण में आया, अपनी निरंतर बदकिस्मती और वित्तीय परेशानियों की शिकायत करते हुए। वह एक अंतहीन दुष्चक्र में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। भिक्षु ने ध्यान से सुना और उसे मठ के मैदान साफ करने के लिए आमंत्रित किया। झाड़ू लगाते हुए भिक्षु ने घर परिवार को साफ रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि जैसा हम अपने बाहरी वातावरण को साफ रखते हैं, उसी तरह हमें अपने मन और हृदय की सफाई भी करनी चाहिए। नकारात्मक सोच और भावनाएं हमारे भीतर रुकावटें पैदा कर सकती हैं, जो हमें पीछे रखती हैं। ग्रामीण ने शुरू में संदेह के बावजूद भिक्षु की सलाह मानी, घर को साफ सुथरा रखने लगा, बेकार चीजें हटाई, रोज कृतज्ञता जताने और धन से जुड़ी पुष्टि वाक्य का अभ्यास करने लगा। कुछ समय बाद उसने पाया कि उसका मन हल्का महसूस हो रहा है, दिल खुला हुआ है और धीरे धीरे मौके भी उसके जीवन में आ रहे हैं। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी, उसे सही लोग और अवसर मिलने लगे। भिक्षु की शिक्षा ने उसे दिखाया कि अगर वह अपने भीतर स्पष्टता और सकारात्मकता रखे, तो बाहरी दुनिया भी साथ देती है। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे भीतर की अवस्था हमारे बाहरी अनुभव पर कितना असर डालती है। हर दिन अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करने और सकारात्मकता अपनाने का संकल्प लें। पुष्टि वाक्यों से सकारात्मक धारणा बनाएं। कल्पना में अपने लक्ष्य और उनसे जुड़ी खुशी को महसूस करें। सोचें कि सिर्फ अपने घर और मन की सफाई करके ही आपको कितने नए अवसर मिल सकते हैं, रिश्ते सुधर सकते हैं। यह पहला कदम आपके जीवन को समृद्ध एवं सामंजस्यपूर्ण बना सकता है। स्मरण रहे कि परिवर्तन की शक्ति आपके भीतर है। अनावश्यक चीजों और अव्यवस्था को दूर करके, साथ ही सकारात्मक पुष्टि और कल्पना का सहारा लेकर आप अपने जीवन में उल्लेखनीय सुधार ला सकते हैं। भीतरी दुनिया को स्पष्ट और सकारात्मक रखकर आप उसी ऊर्जा को बाहरी दुनिया में भी उतारेंगे। प्रिय मित्र, यदि आप कभी हताशा में डूब रहे हैं, तो लहसुन की कली वाली उस सीख को याद करें। कभी कभी बहुत छोटे से कदम बड़े बदलावों का आधार बन जाते हैं। इस सिद्धांत को अपनाकर आप अपने वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं और सकारात्मकता को आमंत्रित कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि आगे आने वाली सामग्री आप मिस ना करें। इस शिक्षण के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी इस यात्रा में शांति और समृद्धि का वास हो। अगली बार तक अपना ख्याल रखें। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसी तरह की मजेदार और रोचक कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।